गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एग्जोर्टेशन। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन या मोटिवेशन को कहा जाता है एग्जोर्टेशन। एग्जोर्टेशन क्या होता है? एक ऐसा लेक्चर या फिर स्पीच और डिस्कोर्स दैट एनकरेज और इंसाइट्स यू। ठीक है, वो होता है एग्जोर्टेशन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, अर्जुन है। ये जब युद्ध करने जाते हैं तो अपने धनुष बाण को नीचे रख देते हैं। तो ऐसे टाइम पर श्री कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाकर इनको प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें इनलाइटन करते हैं। ठीक है, उन्हें रियलिटी दिखाते हैं। तो ये होता है एग्जोर्टेशन, मतलब किसी को ऐसा उपदेश देना कि जिससे कि वो प्रोत्साहित हो जाए कुछ करने के लिए, मोटिवेट हो जाए। ये होता है। सिनोनिम इसके इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन, गॉड, अर्जिंग, ये इसके सिनोनिम है। इंसाइटमेंट मीन्स क्या होता है? किसी को उकसाना। इंस्टिगेशन मीन्स भी क्या होता है? उकसाना, भड़काना। गॉड मीन्स क्या होता है? किसी को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना। अर्जिंग मीन्स भी क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना या उसको प्रेरित करना। ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, इसके सिनोनिम में क्या क्या आएंगे? जैसे काउंसिल भी आएगा, लेक्चर देने को कहा जाता है। और क्या होता है? परसुएशन, अगर आप किसी को परसुएड करते हो कुछ काम करने के लिए, तो ये होता है। ठीक है, लेक्चर हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम में आएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ऑल हिज फादर्स एग्जोर्टेशन वर इन वैन। जो भी उसके पिता ने उसको प्रवचन दिए या भाषण दिए, वो सारे के सारे क्या हो, बेकार चले गए। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मीन्स क्या होता है? स्वांग या फेक को कहा जाता है अफेक्टेशन। मतलब एक ऐसा प्यार जो क्या है, रियलिटी नहीं है, मतलब क्या है, फेक है, वो होता है अफेक्टेशन। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? अगर यहाँ पे AFFACTATION होता, अफेक्शन होता, मतलब ई के जगह यहाँ पे ए होता, तो इसका मतलब होता है लव। अगर किसी के प्रति आपका क्या है, अफेक्शन है, लव है, प्यार है, झुकाव है, वो होता है अफेक्शन। लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा होगा, इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, स्वांग है, फेक है। हाँ, ये आपस में अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, मतलब किसी और से चैट हो रही होगी, तो ये होता है अफेक्टेशन। मतलब क्या है, फेक है। स्नोबरी है, सैम है, प्रिटेंस है, वनीर है, ये इसके सिनोनिम। वनीर मीन्स क्या होता है? जो चेहरे पे मुखड़ा होता है, चेहरे पे जो बाहर से लगाया जाता है, पोता जाता है, क्रीम लगाई जाती है, ये बाकी चीज़ें जैसे कि लड़कियां लगाती हैं, मुंह पे वनीर लगाती हैं वो। ठीक है, ताकि वो स्मार्ट दिखें, लेकिन एक्चुअल में उनका वो फेस नहीं होता है, तो वो होता है वनीर। और प्रीटेंस मतलब दिखावा। सेम इसमें क्या होता है? झूठ को बोला जाता है, फॉल्स को कहा जाता है। स्नोबरी, धोखा देना। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द वे सी स्पीक्स रीक्स ऑफ अफेक्टेशन। जिस तरीके से वो बात कर रही है, उससे किस चीज़ की बू आ रही है। रीक्स मतलब क्या होता है? बू आती है, जो गंध आती है किसी चीज़ की, तो उससे किस चीज़ का पता लग रहा है? उसके स्वांग का, फेक का पता लग रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है प्रोटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नायक या हीरो को कहा जाता है प्रोटागोनिस्ट। इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ये कौन है? प्रोटागोनिस्ट। और जो नीचे हैं ये क्या है? विलन है। ये क्या है? एंटागोनिस्ट। इन्हें जो दुश्मन होते हैं वो होता है, जो गुंडे होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटागोनिस्ट। और प्रोटागोनिस्ट जो नायक है, जो हीरो है किसी चीज़ का। ठीक है, सिनोनिम है इसके, टॉर्च बियरर, वॉरियर, लीडर, चैंपियन, ये इसके सिनोनिम है। टॉर्च बियरर मीन्स क्या होता है? जो पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, वो होता है टॉर्च बियरर। वॉरियर, लीडर, चैंपियन, ये आप जानते हो। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड होता है क्या? मैन स्टे। मैन स्टे मीन्स भी क्या होता है? जो मुख्य होता है, मतलब मुख्य जो सहारा होता है, वो कोई हीरो हो या कोई भी हो, हीरो भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकती है। मेन स्टे जो मुख्य सहारा होती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो क्या है? लोगों के मेन स्टे है, वो लोगों के क्या, न्याय देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। इसका एग्जाम्पल है, एवरीवन इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ। हर कोई जो है अपनी लाइफ का एक क्या है, नायक है या हीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सिनीवी। सिनीवी मीन्स क्या होता है? तगड़ा या मजबूत जो है, उससे कहा जाता है सिनीवी, जो स्ट्रॉन्ग है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है? सिनीवी बॉडी है इसकी, ज़बरदस्त तगड़ी बॉडी है। ठीक है, तो ये होता है सिनीवी। सिनेम इसके मस्क्यूलर, ब्रॉनी, स्टडी, रोबस्ट, ये इसके सिनेम है। रोबस्ट मतलब क्या होता है? मजबूत। स्टडी मीन्स भी क्या होता है? तगड़ा, मजबूत जो है, सख्त है जो। ब्रॉनी मीन्स भी क्या होता है? शक्तिशाली को कहा जाता है। और अगर ब्रॉन है जो नाउन फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है? जो बाहुबल है, जो शक्ति है आपके अंदर। ठीक है, वो होता है मस्क्यूलर, ताकतवर, या फिर जो मजबूत है, ये है मस्क्यूलर। बर्ली होता है BURLY, बर्ली। और क्या होता है? हस्की होता है HUSKY। इसका मतलब भी क्या होता है? मजबूत को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका,
द मैन हैज सिनेवी मसल्स, जो आदमी है उसके पास कैसी मसल है, एक तगड़ी मसल है, मजबूत मसल है, ठीक है। अगला वर्ड है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मीन्स क्या होता है, शुरुआती या बिगिनिंग को कहा जाता है या स्टार्टिंग को कहा जाता है इंसिपिएंट, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक बच्चे की क्या है, इंसिपिएंट है, उसकी शुरुआती जो लाइफ होती है, ठीक है। ये है वॉर्म और ये क्या है, फीटस है अभी। तो अभी ये क्या है, भ्रूण है। फीटस मतलब भ्रूण को कहा जाता है, जो छोटा सा तो होता है अभी। तो अभी ये पूर्ण रूप से क्या है, विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है। तो ये होता है इंसिपिएंट, किसी चीज़ का जो शुरुआती होता है, अनडेवलप्ड होता है जो, ठीक है। इसके सिनोनिम है, ये क्या है, प्रारंभिक या इनिशियल को कहा जाता है। सिनोनिम है इसके नेसेंट, इंसेप्टिव, इनकोएट, डेवलपिंग, ये इसके सिनोनिम है। नेसेंट मीन्स क्या होता है, जो विकासशील है। इंसेप्टिव मतलब प्रारंभिक, जो शुरुआती है। इनकोएट मीन्स क्या होता है, अविकसित है, जो अपूर्ण है अभी, अभी जो है विकासशील है। डेवलपिंग आप जानते हो विकासशील को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक एग्जैक्ट वर्ड है जिसका जो भ्रूण के लिए कहा जाता है, जिसे जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो होता है इम्ब्रियोनिक। EMBRYONIC, भ्रूण को कहा जाता है इम्ब्रियोनिक, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। जैसे कमेंसिंग भी है इसका, COMMENCING, कमेंसिंग मतलब शुरुआती। एग्जाम्पल है इसका, एन इंसिपिएंट पर्सनल प्रॉब्लम, एक शुरुआती व्यक्तिगत समस्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिजिक। रिजिक मीन्स क्या होता है, बदलाव या एल्टर को कहा जाता है रिजिक। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 500 के नोट है, ये क्या हो गए, चेंज हो गए फिर से, ठीक है। मतलब कि पहले क्या थे, दूसरे वाले नोट थे, तो ये बदलाव, इस तरीके का जो चेंजेज आता है, जो एल्टरकेशन होता है, ये होता है रिजिक। सिनोनिम में इसके ट्विक, सफल, रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज, ये इसके सिनोनिम है। ट्विक मीन्स क्या होता है, मरोड़ने को कहा जाता है या चेंज करने को कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, द प्राइस सीलिंग्स वर रिजिग्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी है, गुणवत्ता के अनुसार है। जो प्राइस सीलिंग्स है, मतलब मूल्य का जो सीमांकन है। सीलिंग में क्या होता है, वैसे छत को कहा जाता है, जो नीचे की होती है सीलिंग, पर इसका मतलब सीमा भी होती है, पर इस सीमा को भी कहा जाता है। तो गुणवत्ता के अनुसार मूल्य सीमा में फेरबदल किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है परवेयर। परवेयर मीन्स क्या होता है, विक्रेता या सेलर को कहा जाता है परवेयर। सिनोनिम में इसके वेंडर, ट्रेडर, रिटेलर, सप्लायर, ये इसके सिनोनिम है। वेंडर मीन्स क्या होता है, जो फेरी वाला होता है वो होता है। ट्रेडर मीन्स भी क्या होता है, विक्रेता। रिटेलर विक्रेता, सप्लायर, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। प्रोवाइडर भी होगा। एग्जाम्पल है इसका, सी बिकेम परवेयर ऑफ फाइन वाइन्स, वो जो है एक बेहतरीन वाइन्स की विक्रेता बनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है केयरेस। केयरेस मीन्स क्या होता है, दुलारना या एम्ब्रेस करने को कहा जाता है। केयरेस लाड प्यार करने को कहा जाता है, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, गले लगना या प्यार करना। सिनोनिम में इसके कडल, फोंडल, हग, नजल, ये इसके सिनोनिम है। कडल मीन्स क्या होता है, गले लगकर प्यार करना, जैसे कि कपल्स करते हैं, वो होता है कडल। फोंडल मीन्स क्या होता है, किसी के ऊपर हाथ फेर कर प्यार करना। और हग, गले लगना। नजल मीन्स क्या होता है, जब नाक से नाक मिलाकर, जैसे छोटे अब जो माँ होती है वो अपने बच्चे के नाक से नाक मिलाकर उससे प्यार करती है, वो होता है नजल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सी गेव द चाइल्ड अ लविंग केयरेस, उसने बच्चे को एक प्यार भरा दुलार दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ऑर्डनरी। ऑर्डनरी मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा या हॉट टेम्पर्ड को कहा जाता है ऑर्डनरी। इसके सिनोनिम है इरेसिबल, पैचुलेंट, वेवर्ड, कैंटनकैरस, ये इसके सिनोनिम है। कैंटनकैरस मतलब चिड़चिड़ा। वेवर्ड मीन्स क्या होता है, जो हटीला होता है, जो अड़ियल टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का जो होता है वो होता है वेवर्ड। पैचुलेंट, इरेसिबल, चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जाम्पल इसका, माई बॉस वॉज इन एन ऑर्डनरी मूड ऑल डे, मेरा जो बॉस था वो पूरे दिन भर कैसा था, ऑर्डनरी मूड में था, चिड़चिड़े स्वभाव में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी या पढ़ाई को कहा जाता है लॉजी। अब बाकी रूट वर्ड देखते हैं। जैसे एनिमो, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है विंड, हवा। एपीज मीन्स क्या होता है, बी या मधुमक्खी को कहा जाता है। एंथोज, फ्लावर को कहा जाता है, पुष्प को। और एंथ्रोपोज, ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को कहा जाता है। तो ये चारों हमने पढ़े हुए हैं। अब देखते हैं एनिमो से रिलेटेड क्या वर्ड बनता है। जैसे एनिमोलॉजी, तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ विंड्स। और अगर एनिमोफोबिया हो जाएगा, अगर यहाँ पे फोबिया की बात करें, फियर को कहा जाता है फोबिया, तो ये हो जाएगा एनिमोफोबिया मतलब फियर ऑफ विंड्स, ठीक है। वैसे एपीज है, एपीज मीन्स क्या होता है, एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियों की पढ़ाई।
वो। और अगर एपीफोबिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो मधुमक्खी से डरे, फियर ऑफ बी। ठीक है, वैसे ही क्या है, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है, एंथोज मीन्स फ्लावर। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो मनुष्य की जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ये होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस आज की पहली फ्रेज है बम्प्ड अप। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज और मूव टू अ हायर पोजीशन। बढ़ोतरी को कहा जाता है बम्प्ड अप। जब आपकी किसी वैल्यू में या फिर आपके पोजीशन में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, वो होता है बम्प अप। जैसे कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन है, उसमें क्या हो रहा है, कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं, बम्प अप हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होता है बम्प अप। एक और होता है क्या, बम्प इनटू। जब आप किसी से अचानक से मिलते हो, जैसे रवि बम्प्ड मी इनटू द मॉल। जो रवि है मुझे मॉल में अचानक से मिल गया। ठीक है, तो ये होता है बम्प्ड इनटू, जब कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है। अब ये क्या है, बम्प्ड अप, इसका मतलब क्या है, बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट को कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, प्राइसेस आर बीइंग बम्प्ड अप। जो प्राइसेस हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगली फ्रेज है सेल शॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है, वेरी कंफ्यूज्ड, अपसेट और एग्जॉस्टेड। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो वो होता है सेल शॉकिंग। ज़्यादातर इसे यूज किया जाता है जब वॉर के टाइम पर माइंड का जो स्टेटस होता है वो होता है सेल शॉकिंग। उस टाइम पे माइंड काफ़ी कंफ्यूज भी होता है, अपसेट भी होता है, थका हुआ भी होता है, एग्जॉस्टेड भी होता है। तो ये होता है सेल शॉकिंग। जैसे एग्जांपल है, आई वॉज ट्रीटिंग सेल शॉक्ड सोल्जर्स। मैं जो हूँ, जो सेल शॉक्ड सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, जो वॉर के टाइम पर जिनका माइंड इस तरीके से सेल शॉक्ड था, उनको मैं ट्रीट कर रहा था। ठीक है, अगली फ्रेज है प्लेइंग हार्ड बॉल। इसका मतलब क्या होता है, एक्ट एग्रेसिवली एंड रूथलेसली। जब आप कोई कार्य काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ करते हो, बहुत ज़्यादा, उसमें क्या है, आपका एग्रेसिव है, रूथलेस है, वो होता है प्लेइंग हार्ड बॉल। जैसे एग्जांपल क्या है, ही इज अ नाइस गाय बट ही कैन प्ले हार्ड बॉल व्हेन ही नीड्स टू। वो जो है एक अच्छा बंदा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी डिटरमाइंड हो जाता है, रूथलेस हो जाता है, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से खेलता है। तो ये होता है प्लेइंग हार्ड बॉल। ठीक है, अगली इडियम है अ डाइम अ डोजन। इसका मतलब क्या होता है, टू बी कॉमन और वेरी लिटिल वैल्यू। जब कोई चीज़ क्या है, बहुत ही अधिकता में होती है और उसकी क्या जो वैल्यू है वो क्या है, लगभग ऑलमोस्ट वर्थलेस है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वो होता है डाइम अ डोजन, जो कौड़ी के भाव हो जाता है। जैसे इस टाइम पे टमाटर के भाव काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, वो कॉमन नहीं है, हर जगह नहीं है, लेकिन जैसे उनकी वैल्यू हर जगह आ जाएगी, तो वो उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कौड़ी के भाव हो जाएगी, वो फिर से सस्ते हो जाएंगे। 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो ऐसे भी बिकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, दोज एंटिक डिशेज आर प्रीटी बट दे आर अ डाइम अ डोजन। वो जो पुरानी डिशेज हैं, एंटिक मीन्स क्या होता है, जो बहुमूल्य जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है एंटिक। ठीक है, यूनिक हैं जो, तो वो क्या है, बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, कौड़ी के भाव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।